हाँ, थैंक यू शैलेंद्र जी। तो देखिए यही है, आपको दोनों तरफ का ट्रेडर बनना है, जहाँ बेचना है पेयर ट्रेड्स करेंगे तो रहेंगे। अगर आज आपने फार्मा या आईसी बैंक्स में कहीं भी वीकनेस में बेचा, मैंने आरबीएल में सेल दिया था हर्षिता को, इट हैज फॉलन 5%। मैंने बंधन और आरबीएल दोनों 1 बजे शॉर्ट कराए थे, और उसके सामने इन्फोसिस और टीसीएस एचसीएल टेक दिलाया था। सो दीज पेयर्स विल डू वेरी वेरी वेल इन अ मार्केट विच इज वॉलेटाइल एंड वेयर यू आर इनहिबिटेड टू ट्रेड बिकॉज ऑफ द फियर। सो बोथ दो साइड्स विल वर्क। इस कारण से मैं आपको ये बताते रहता हूँ। अभी भी मैं रूल करता हूँ, फार्मा एंड आईटी हैव अ लॉट ऑफ प्लेस टू गो, सो गुड लुक फॉर गुड वैल्यू स्टॉक्स टू बाय। वैल्यू स्टॉक्स की बात आप कर रहे हैं भसीन साहब, मैं जरा स्क्रीन पर लाना चाहूंगा बीएचईएल का चार्ट। थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हो रही थी और बहुत जबरदस्त मूवमेंट यहां पर आपको हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। कोई आपकी व्यक्तिगत पोजिशनल राय बीएचईएल पर हो तो? नहीं, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा। देखिए बीएचईएल इज अ हाईली स्पेकुलेटिव, दो अगर आप ईवीज में सारी ट्रांसमिशन देखेंगे, इट इज ऑल अबाउट द एवरीथिंग विच विल बी रिलेड इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम टू बीएचईएल। बट यू नो, मैं अब 23-24 रुपए पे बुलिश था, 44 रुपए पे मेरे को बोलना मुश्किल होएगा सिलेंडर। इस कारण से मैं अभी भी कहूंगा एल&टी एंड सीमेंस सेड टेक 20% ऑफ बीएचईएल, बट द रेस्ट 60% और 80% शुड बी एल&टी एंड सीमेंस। जी चलिए, बहुत ही शानदार राय। जीमेंस में हम ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई ट्रैक कर चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। एल&टी पर भी आपको राय आती हुई दिख रही है भसीन साहब की तरफ से। उनकी राय है अवॉइड करना बीएचईएल। अब इस अंतिम पड़ाव में जब इंडिसेस लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ रहा है, लेकिन निफ्टी को एडवांटेज मिल रहा है दूसरे बड़े सेक्टर्स का भी, फार्मा चल रहा है, मेटल्स चल रहा है। इस वक्त सर आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है और थ्रेट कहाँ नजर आ रहा है? हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, आपको सुबह ही मैंने कहा था बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए बाय फार्मा एंड आईटी। आप देखिए, मैंने लुपिन, डीवीज लैब और सन फार्मा तीनों आउट परफॉर्मर्स है। लुपिन सुबह 1045 वाला 1085 बिक गया। सन फार्मा हैज हिट 644 एंड डीवीज लैब हैज हिट 3848। मैंने 3450 3435 पे कहा था कि इसके रिजल्ट विल बी स्टैंड आउट। आज मैंने सुबह आपको इन्फोसिस कहा था इट्स हिटिंग द डे हाई। फार्मा में एचसीएल टेक कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस विल आउट परफॉर्म। अब आप कहें तो 2 नहीं 3 बाइज हैं जो अगले वीक में मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे। कंटिन्यू सर। तो वीरेंद्र, पहला होएगा ओएनजीसी। आई थिंक ओएनजीसी में इतनी एक्यूमुलेशन है कि आई कांट टेल यू। ओएनजीसी इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड फॉर अ 10% अपसाइड। इट ट्रेड्स एट अ डिस्काउंट इन द निफ्टी फ्यूचर्स एट अबाउट 96, 75, 97। स्टॉप लॉस रखिए 95.25 का। दिस कैन गो टू 105 ऑन मंडे और ट्यूसडे। The other buy would be Tata Steel. Metals are showing very good proxy to a strong dollar. 680 to 82 में लीजिए, 668 का स्टॉप लॉस 715। और तीसरा बाय होगा विप्रो। The best conduit to a strong dollar is Wipro. Their earnings in euros and dollars is the highest in the dollar currency. 425-26 में लीजिए, 416 का स्टॉप लॉस रखिए, 450 का टारगेट। तो 3 स्टॉक्स आपको लॉन्ग साइड पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाएंगे भसीन साहब, और उनकी राय है कि ओएनजीसी, टाटा स्टील और विप्रो पर आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड करें। नोटिस कीजिए कि वो आपको सारे डिप्स खरीदते हुए दिखा रहे हैं। भसीन साहब, ये तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए प्रस्तुत है, क्योंकि आपने ल्यूपिन पर तब मोहर दिलवाई जब ये स्टॉक बिल्कुल लाल निशान में था, और आज शानदार यहाँ पर आपको मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।